अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रूही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कमरे की सफाई तो हो चुकी है। हाँ अग्नि, वो कमरा थोड़ा बिखरा हुआ था तो मैं उसकी साफ सफाई कर रही थी। वो एक्चुअली तुम प्रेग्नेंट होना और प्रेगनेंसी की हालत में पर्सनल हाइजीन होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा कमरा सही कर देती हूँ, उसकी साफ सफाई कर देती हूँ। मैं चलती हूँ। जी जी जी, ओके ओके। फोन चार्जिंग पर लगा देता हूँ। मंदिर का धागा? ये मंदिर का धागा यहाँ किसने रखा? हो सकता है दादी मंदिर गई हो और उन्होंने लाके रख दिया हो। आज मंदिर में मुझे पुराने वाले नहार जी दिखे थे। शायद खाटू जी ने यही इशारा दिया था कि मैं नहार जी को पुरानी चीजें याद दिलाऊं, इसलिए मैंने ये फ्रेंडशिप बैंड रखा है। ये मंदिर का धागा तो लग नहीं रहा है, ये तो फ्रेंडशिप बैंड लग रहा है। एक बार रूही ने नहार को फ्रेंडशिप बैंड बांधा था, कहीं ये वही बैंड तो नहीं है? अब नहार, अगर तुम्हें ये धागा पसंद नहीं है तो तुम मुझे दे दो, मैं दादी को वापस कर दूंगी। क्या हुआ नहार? दो मुझे। नहीं, रहने दो अग्नि। पता नहीं, इस बैंड को देखकर ऐसा लग रहा है कुछ अपनापन सा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है किसी अपने ने दिया है, किसी खास ने दिया है। मैं एक काम करता हूँ, इसे पहन ही लेता हूँ। अब थैंक यू खाटू जी, मुझे ये रास्ता दिखाने के लिए। अब मैं इस पर ही आगे बढ़ूंगी। अच्छा लग रहा है ना? इस रूही के दिमाग में कुछ तो खुराफात चल रही है। उस वक्त साफ सफाई के बहाने ये बैंड रखने आई थी। इसको तुम्हें अभी बताती हूँ। क्या? आदि को तो मैं भी बताती हूँ, मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी। पलक की माँ ने जूही को वो वीडियो भेज दिया क्या? हे भगवान, अब तो जूही मुझे छोड़ेगी नहीं। जूही, जी बेटा, आई एम सॉरी। बहुत बड़ी गलती हो गई। दादी गलती नहीं, बेवकूफी हुई है आपसे दादी। ये देखिए, अरे देखिए, ये क्या है? जो बावर्ची रखा है ना आपने, वो बावर्ची नहीं है, बहरूपिया है दादी, बहरूपिया। ये देखो, ये है असली शेफ। किसी बहुत पॉपुलर शेफ का नाम लेके ना घर पे रह रहा है, बस खाना बनाने की नौटंकी कर रहा है और कुछ भी नहीं। तभी मैं सोचूं, इसे खाना बनाना तो आता नहीं है। दादी मैं आपको बता रही हूँ, कोई चोरो चक्का ही है। ये बात है बेटा, बावर्ची है वो। अच्छा बात बता, एक ही नाम के कितने आदमी हो सकते हैं? 100 से भी ज्यादा होंगे। तो
ये दोनों एक नाम के नहीं हो सकते क्या? और मैं तुझे बताऊं, जो हमारे पड़ोस की विमला है ना, विमला, ये वहाँ पे खाना बना चुका है, बावर्ची का काम कर चुका है। बताओ, बावर्ची है 100%। पर दादी कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली नहीं होता है मेरे साथ, मुझे नहीं पसंद आता। तो क्या हो गया? तेरे साथ दोस्ती करना चाहता है, और दोस्ती में कोई छोटा बड़ा थोड़ी देखा जाता। दोस्त। पर दादी मुझे उससे दोस्ती नहीं करनी है ना, मैं आपको बता रही हूँ दादी, उससे ना आप उससे दूरी रखो प्लीज। दादी, ये शेफ वाला आइडिया तो बिल्कुल फ्लॉप जा रहा है। जूही तो मेरी तरफ देख भी नहीं रही, अब तो उल्टा मुझे गलत समझ रही है। हमें ना जल्दी कुछ सोचना होगा। समर्था माजी, आप ना आप अपने असली रूप में आ जाओ, मतलब समर्था माजी के रूप में। सब ये सब निकाल फेंको। मैं तब तक कुछ और सोचती, बड़ा सोचती। हाँ? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। हमारी हिम्मत कैसे हुई नाहर के सामने वो फ्रेंडशिप बैंड रखने की? अरे अगर उसे कुछ हो जाता तो? रूही, वो बैंड देखकर नाहर घबरा गया था, उसके सर में दर्द होने लगा था। दादी, मैं तो डरी गई थी, अगर आज नाहर को कुछ हो जाता तो। दादी, इतना समय हो गया है, नाहर जी की याददाश्त वापस नहीं आ रही है, और उनकी याददाश्त वापस आने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। थोड़ी बहुत छोटी मोटी कोशिशें करनी होगी ना। रूही, तुम्हारी कोशिश अगर मेरी नाहर की जान पर भारी पड़ जाती तो? मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं हो, और मुझे खाटू जी ने कुछ संकेत दिया था, और मैंने डॉक्टर से भी पूछा था, उन्होंने भी कहा था कि हम छोटी मोटी कोशिश कर सकते हैं। मैंने डॉक्टर से इजाजत ली थी। तुम पहले ही मेरे नाहर की आधी याददाश्त ले चुकी हो। तुम्हारी इन बेवकूफियों की वजह से अगर वो हमें भूल गया ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें अगर यही वाहियात हरकतें करनी है ना तो निकलो मेरे घर से। मेरे नाहर पर ऐसे अजूबे करने की कोई जरूरत नहीं है। दादी, रूही, मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ, मैं जानती हूँ ये सब कुछ आसान नहीं है, लेकिन हम सब के लिए नाहर की सेहत से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं माँ जी के बात से सहमत हूँ। रूही, क्या हो गया है तुम्हें? तुम ये सब क्या कर रही हो और क्यों कर रही हो तुम? अग्नि, मैं जो भी कर रही हूँ नाहर जी की भलाई के लिए कर रही हूँ। उनकी भलाई मेरी जिंदगी का मकसद है, जिससे मैं पीछे नहीं हटूंगी। ये ऐसे क्या बोल रही है? क्या चल रहा है इसके दिमाग में? पता नहीं, इस बैंड को देखकर ऐसा लग रहा है कुछ अपनापन सा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है किसी अपने ने दिया है, किसी खास ने दिया है। मैं एक काम करता हूँ, इसे पहन ही लेता हूँ। तुम पहले ही मेरे नाहर की आधी याददाश्त ले चुकी हो। तुम्हारी इन बेवकूफियों की वजह से अगर वो हमें भूल गया ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। एक तरफ खाटू जी मुझे इशारा दे रहे हैं कि मैं अपने कोशिशें करूं, और दूसरी तरफ मैं दादी के बात भी नजरअंदाज नहीं कर सकती। नाहर जी की सेहत का सवाल है। एक बार फिर से ब्लास्ट की हो रही है तैयारी। इस बार पूरी सतर्कता से दिया जाएगा इस काम को अंजाम। सब तैयारियां हो चुकी है, और ये देखिए लैंडमाइंस भी बिछा दी गई है। इसका मतलब खाटू जी का इशारा ये नहीं था कि मैं छोटी मोटी कोशिशें करूं। वो मुझे ये इशारा देना चाहते थे कि मैं नाहर जी को उस लैंडमाइन वाली जगह पर वापस लेकर जाऊं।
मुझे पता है कि मुझे आगे क्या करना है। हेलो, क्या क्या सच में डॉक्टर, अब हम नाहर जी की याददाश्त वापस लाने की कोशिश कर सकते हैं? जी मिसेज रूही, उनकी अभी की रिपोर्ट के हिसाब से वो मानसिक रूप से बिल्कुल बेहतर हैं। आप उन्हें उनकी पुरानी यादें याद दिलाने का जोखिम ले सकती हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, ये बोलकर आपने मेरी उम्मीद दुगनी कर दी। और वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जी बताइए। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल रूही जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू खाटू जी। देखिए मन सुंदर के पूरे एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर बिल्कुल फ्री। और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।